जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे कविगण कविता के माध्यम से हमारे समाज को जगाने का काम किया। कवि ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के मर्म को, दर्द को समझता है, कविता के माध्यम से पिरो के समाज को जगाता है। हम लोग के बीच में कवि समाज का वैज्ञानिक भी है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हर लोग, कवि ही एक ऐसा व्यक्ति है जो वर्तमान समय से लेकर के प्राचीन समय तक की व्यवस्था को अपने शब्दों के माध्यम से पिरो के हम तक लाते हैं और हमारी संस्कृति सभ्यता से हमें बोध कराते हैं, हमें अपने उत्तरदायित्वों से बोध कराते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए का बोध कराते हैं। हम सदैव से इस समाज में, इस देश में कवियों के ऋणी हैं। हमारा पूरा भारतवर्ष इस आदरणीय चरण सिंह जी कुछ बोले, उससे पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी भी अगर दो शब्द कहेंगे तो हमको सबको अच्छा लगेगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा। वो सारा जीवन देश को अर्पित किया है उन्होंने अपना, और राष्ट्रीय कवि संगम के आप फाउंडर भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक विजनरी व्यक्तित्व है उनका। मैं चाहता हूँ कि एक बार तालियां बजाइए जगदीश मित्तल। आज के इस कवि सम्मेलन पर इतनी ठंड होते हुए भी आप लोगों ने पूरा आनंद लिया और ये कवि बंधु प्रोफेशनल कवि सम्मेलनों में और लगभग 5-10 हज़ार की भीड़ में जाकर के अपने कार्यक्रम करते हैं और बहुत मोटे खर्चे उन कार्यक्रमों के होते हैं, लेकिन एक समाज सेवा का काम समझ करके आज के इस कार्यक्रम में ये लोग आए हैं। मैं समझता हूँ हमारा जो ध्येय है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, हम उस ध्येय वाक्य के लिए काम करते हैं। प्रोफेशनली किसी कार्यक्रम में जाना ये एक अलग बात है, लेकिन जो सुकून, जो आनंद ऐसी जगह पर आकर के मिलता है, भले ही संख्या कम हो परंतु हम अपना लक्ष्य सार्थक करते हैं। कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां मुझे सार्थक लग रही हैं। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत बहुत। चरण सिंह जी कुछ दो शब्द कहेंगे, हमारे बुके भी हमको दे देंगे, हमारी मालाएं भी हमको दे देंगे और हमारा धन्यवाद भी दे देंगे। थैंक यू। थैंक यू चेतन साहब, ये मैं पहली बार इनसे नहीं सुन रहा हूँ। मेरे जो गाइड बैठे हुए हैं श्री जगदीश मित्तल साहब, इनसे मैं तिहाड़ जेल में एक प्रोग्राम में बुलाया था, तब से मैं इनके साथ में हूँ और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है ये कभी ना नहीं बोलते। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ये वो लोग हैं कि हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, जो एक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, इसकी चैन है ऑल ओवर इंडिया में, इसके 22 चेयरमैन हैं। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इनके अधीन हैं। ये तो एक वो लोग हैं जो इस देश के ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं और यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कुछ है ही नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हमने अपने गुरुजी से सीखा, मैं उनको गुरु मानता हूँ। और ये हमारे जो चेतन साहब हैं, ये जब भी मैं इनसे फ़ोन पे बात करता हूँ या कुछ करता हूँ, जब मैं टेंशन में होता हूँ तब मैं फ़ोन मिलाता हूँ उनको, क्योंकि इनसे बात करते ही मेरी टेंशन दूर हो जाती है। तो जब इनसे बात हुई, साहब से बात हुई कि मुझे एक प्रोग्राम कराना है, क्योंकि मैंने ये जो यहाँ की जो पोस्टिंग हुई है मुझे 1 जनवरी 2016 को हुई है, 6-7 महीना हुए हैं तब से मैंने यहाँ जो भी किया, मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है नहीं किया, ये यहाँ से फीडबैक जो मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम कराने के, कि 16 साल हमने जेल में एज ए वेलफेयर ऑफिसर बिताए, वो अनुभव यहाँ हमें काम आ रहा है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये काम जो है एक तरफ से हम नहीं कर सकते थे,
और 2 दिन पहले एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, 2 दिन पहले ही मैंने सब लोग जो है, हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो आजकल टेंशन में है कि पता नहीं कब महिला आयोग की टीम आ जाए और हमारे जो है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना अपने जो DCW की चेयरपर्सन है या उनके मेंबरान है, उनको क्यों ना चीफ गेस्ट बना लें इस प्रोग्राम में, तो मेरी भी टेंशन कुछ दूर हो जाएगी। तो फिर मैंने जो इनके PS साहब थे उनसे कहा कि सर मुझे मैम को चीफ गेस्ट बनाना है। तो उन्होंने कहा एक ऑफिशियली लेटर भेजें, तो 3 दिन पहले भेजा हमने। कल उनका फ़ोन आया कि आज वो बहुत अर्जेंट है, कहीं कोर्ट डेट पे हैं, और उनकी जगह पर हमारी मिसेस प्रोमिला गुप्ता मैम आई हुई है, मेंबर हैं DCW की। मैं चाहता हूं कि इनको जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि मैम मैं ये वो बुजुर्ग लोग हैं जो समाज से भी सताए हुए हैं और परिवार से भी। मुझे लिखने का पढ़ने का शौक है, कुछ बुक्स मैंने तिहाड़ जेल के ऊपर लिखी हुई हैं, वो शायद आने वाले टाइम पर आएंगी। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि इस देश में बहुत अच्छा है कि हमारा जो धर्म है हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जीव जंतुओं को पूजो, नादे नलियों को पूजो, आप पहाड़ों को पूजो, कि कुछ न कुछ की नेचर के संग आप मिले रहेंगे तो आपको अच्छा कुछ मिलेगा। इतने हजारों लाखों हमारे धर्म गुरु हैं जो आए दिन कुछ न कुछ प्रवचन देते हैं, लेकिन कमबख्त मुझे कोई भी एक सा धर्म गुरु या कोई ऐसा नहीं सिखाया कि पहले माँ बाप को पूजो, हमारे पास भीड़ कम होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन वो ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि हमारे को भीड़ नहीं चाहिए, हमारे पास वही आएंगे जो पहले अपने माँ बाप को लेकर के हमारे पास आएंगे, तो शायद ये वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़े, शायद ये वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि हमारे पास जो 80 लोग हैं, करीब 90 के आसपास हो गए थे, जिसमें हमने रिस्टोर किया है, हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई थी, रिस्टोर किया हुआ है। उस 80 में 65-66 हमारे पास लेडीज हैं, माएँ हैं। उनमें से मोर देन 80%, करीब 33 के आसपास मेंटली रिटार्डेड महिलाएं हैं। उनका परिवार दिल्ली में है, उनके बच्चे दिल्ली में हैं, और उन बच्चों ने जानबूझ करके किसी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ के चले आए, किसी को फुटपाथ पे, किसी को बड़ी मार्केट में, इस उम्मीद में कि ये मेंटली रिटार्डेड है, ये हमारे परिवार का एड्रेस नहीं बता सकती, फोन नहीं बता सकती। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या यही संस्कार है कि हम हमेशा पश्चिमी तरफ एलिगेशन लगा देते हैं कि ये सब कुछ हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है। अरे वेस्टर्न कल्चर का कुछ तो हिस्सा ले लीजिए। वेस्टर्न कल्चर में कोई हमें ये कहते हुए नजर नहीं आता कि आप अपने माँ बाप को मत करो या माँ बाप की सेवा मत करो, ये सारा कुछ नहीं होता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई मुझे आने के लिए, क्योंकि हम लोग बिंदापुर आते रहते हैं और यहाँ पे ओल्ड एज होम में सबसे मिलते रहते हैं, तो ये एक परिवार की तरह हो गया है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से मिलके, और ये लोग हमें आने के बाद पहचान भी लेते हैं कि आप फिर से आए हैं, हमसे मिलने के लिए इनको भी अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली महिला आयोग चाहता है कि ओल्ड एज होम ना हो, क्योंकि माँ बाप को सब अपने पास रखें। हमें क्यों जरूरत पड़े ओल्ड एज होम की कि हमें माँ बाप यहाँ छोड़ने हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस चीज के लिए है कि हम अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दें, शुरू से ये चीज समझाएं कि जैसे हम तुम्हारे को पाल रहे हैं माँ बाप बन के, इसी तरह से जब हमें जरूरत होगी तो आप लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना है। हम यही चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पाते कि हम जो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो तुम कभी भूलो मत। जो भी कुछ तुम बने हो आज के टाइम में जाके वो माँ बाप की ही देन है, और आगे चल के तुम्हें भी यही सब मिलना है। वो इस टाइम पे ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हम बो रहे हैं वही हमें काटना पड़ेगा एक टाइम पे जाके। तो बहुत दुख होता है देख के कि भाई माँ बाप ने हमें इतना बड़ा किया और इतनी अच्छी तरह से पाला पोसा, और हम अपने माँ बाप को नहीं रख सकते अपने पास में। बहुत दुख की बात है। दिल्ली में महिला आयोग में आए हुए हमें 1.5 साल हुआ है, और सुबह उठते के साथ ही सुनने को मिलता है आज 4 साल की बच्ची से रेप हो गया, आज 3 महीने की बच्ची से रेप हो गया। बहुत दुख होता है सुनते के साथ ही कि भाई दिल्ली में हो क्या रहा है। बहुत सी चीजें हमने कोशिश कर रहे हैं जानने की कि भाई क्या परेशानी है, जो लोग बाग इतने निशंस होते जा रहे हैं कि उनको ये नहीं दिखता कि हम रेप किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियां भी हैं इसमें। पुलिस वालों से आंकड़ा मांगा, पता चला कि
रेप तो होते हैं लेकिन उसमें सजाएं नहीं होती हैं लोगों को। हमने 2014 का आंकड़ा मांगा, पता चला बहुत कम लोगों को सजा होती है। सोचते हैं लोग बाकी भी क्या होगा, सजा तो मिलनी नहीं है, जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है। तो हम अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारी मैम है कि वो हमारे जगदीश मित्तल साहब का बुके से स्वागत करें। एक मोमेंटो टाइप का है, एक जो है यादगार टाइप का, कि इस बहाने कम से कम इनके फोटो तो कैद हो जाएंगे। तो मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी श्री जगदीश मित्तल साहब ये साथ ही रखो ना, ऐसे इधर अब बैकड्रॉप और हमारा फोटो आ गया। श्री अनिल अग्रवंशी, ये हमेशा मीडिया में छाए रहते हैं सर, आज तो आपको हमने यहाँ कैद कर ही लिया। मिस मंजू साक्या, मिसेस बलजीत कौर तन्हा, श्री संजय साहा, श्री सूरत करण, ये एक एनजीओ है जो तिहाड़ जेल में आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस चला रहे हैं। तो क्योंकि वो इस हम से भी जुड़े हुए हैं कि मैंने सोचा है कि ये पेंटिंग का जो हमारी तिहाड़ जेल के बाहर जो मैम बाउंड्री पे जो पेंटिंग हो रही है वो हमने अंदर कराने का प्लान किया हुआ है। इसमें ये सूरत करण जी है, ये नेशनल आर्टिस्ट है। 89 श्री राजेश चेतन साहब, राष्ट्रीय कवि है, मंच के कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। हाँ जी, तीनों जने साथ में आ जाओ। इधर देखना है, रुकना है। धन्यवाद। श्री रसिक गुप्ता, नाम से ही लगते हैं कि जब नाम लेते हैं तो वैसे ही मुस्कुराहट टूट जाती है। एक हमारी और मीडिया से रिलेटेड है जो तिहाड़ से भी संबंध थी और यहाँ पर भी है, मिसेस नसीमा अंसारी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। पूरा बाउंड्री के साथ है ना, पीछे का बैकग्राउंड। हां, फोटो थोड़ा और पीछे हो, पीछे से साइड में मैम आइए प्लीज। आइए सर। रोक लेना। ओके सर। मैडम अब दोबारा से रुकना है।